क्या आप जानते हैं आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान ने मिलकर ऐसा कौन सा तूफान मचाया है जिसने पूरे पोडार परिवार को हिलाकर रख दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक वीडियो ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया और कैसे उन्होंने उस तूफान का सामना किया? अगर हाँ तो बने रहिए संजना टीवी पर, क्योंकि मैं संजना फिल्म सिटी से आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है की सबसे धमाकेदार और एक्सक्लूसिव अपडेट जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। आज हम बात करेंगे अभिरा और अरमान की रिटेलिएशन एपिसोड की, जो ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस से भरी हुई है। ये एपिसोड इतनी रोमांचक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये एक्सक्लूसिव कवरेज पसंद आए तो संजना टीवी को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संजना टीवी पर, जहां मैं संजना हमेशा लाती हूं टीवी सीरियल्स की सबसे ताज़ा और मजेदार अपडेट्स। मैं संजना हूं और जैसा कि आप जानते हैं मैं फिल्म सिटी में काम करती हूं, इसलिए मुझे इन शोज की इनसाइड स्टोरी पहले से पता चल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की आज की एपिसोड की, जो है अभिरा और अरमान की रिटेलिएशन। ये एपिसोड बेहद रोमांचक है, जिसमें ड्रामा, इमोशंस और बदला सब कुछ है। मैं आपको पूरी एपिसोड की स्टोरी हिंदी में विस्तार से बताती हूँ ताकि आप जैसे घर बैठे इसे मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं और याद रखें, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, थम्स अप देना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत होती है पोडार हाउस में, जहां सुबह का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लेकिन परिवार की एकता से भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। अरे बाबा, यही तो ट्विस्ट है। हमारी अभिरा, जो अरमान की पत्नी है और एक मजबूत वकील, बेड पर बैठी है और फोन स्क्रॉल कर रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है, मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। क्यों? क्योंकि कल की घटना अभी भी उसके दिमाग में घूम रही है। कल वरुण नाम के उस बदमाश ने उनकी प्राइवेट वीडियो को मॉस करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया था और अब वो वीडियो वायरल हो चुका है। सोचिए, किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे सरेआम कर देना कितनी शर्मनाक बात है। अभिरा सोचती है कि कैसे कोई इतना नीचे गिर सकता है और वो अरमान से कहती है, अरमान, हम चुप नहीं रह सकते। ये हमारे सम्मान की बात है, परिवार की इज्जत की बात है, हमें कुछ करना होगा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस बात है। अरमान, जो अभिरा का पति है और खुद भी एक सफल वकील, बेड से उठता है और अभिरा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अभिरा, मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो। मैंने कल ही रिपोर्ट की थी, लेकिन अब हमें बदला लेना है। रिटेलिएशन का समय आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि रिटेलिएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है बदला। और जब अभिरा और अरमान बदला लेने पर उतर आए तो समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। दोनों की आंखों में एक आग है जो दिखाती है कि वे अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। मैं संजना फिल्म सिटी से आपको बता दूं कि ये सीन इतना पावरफुल है कि आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा। इन दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ही शो की जान रही है और यहाँ वे एक दूसरे का सपोर्ट बनकर खड़े हैं। ये देखना वाकई दिल को छू लेने वाला था। आपको क्या लगता है, क्या अभिरा और अरमान मिलकर वरुण को सबक सिखा पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। फिर कट करता है किचन में, जहाँ विद्या, जो अरमान की माँ है, नाश्ता बना रही है। बेचारी विद्या को अभी वीडियो की खबर नहीं है, लेकिन वो अभिरा और अरमान के चेहरे पर तनाव देखकर चिंतित हो जाती है। एक माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है ना। वो पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभिरा मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, कुछ नहीं माँ, बस केस का टेंशन है। लेकिन अरमान जानता है कि सच छुपाना मुश्किल है। कब तक छुपाओगे भाई, सच तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तभी दादीसा यानी कावेरी पोडार आती हैं और सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं। दादीसा हमेशा परिवार की एकता पर जोर देती हैं और उनके रिलेशनशिप को देखकर खुश होती हैं। लेकिन आज का दिन अलग है। जैसे ही सब टेबल पर बैठते हैं, रोहित, अरमान का भाई, फोन पर कुछ देखता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ओ नो, रोहित की पत्नी रूही, जो कभी अरमान से प्यार करती थी लेकिन अब रोहित के साथ खुश है, पूछती है, क्या हुआ रोहित? रोहित फोन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा समझ जाती है कि वीडियो की खबर फैल चुकी है। अरे, अभिरा की तेज नजरों से कुछ नहीं बच सकता। वो कहती है, भैया दिखाओ क्या है। और जैसे ही वो देखती है उसकी आंखें नम हो जाती है। ये वीडियो उनके प्राइवेट मोमेंट का मॉफ्ड वर्जन है, जो वरुण ने बदले की आग में अपलोड किया था। ये तो हद ही हो गई। परिवार में सन्नाटा छा जाता है। दादीसा गुस्से से कहती है, ये क्या बदतमीजी है, कौन है ये वरुण? अरमान बताता है कि वरुण एक क्लाइंट का बेटा है जिसके खिलाफ वे केस लड़ रहे हैं और ये उसका बदला है। मैं संजना बताती हूँ कि ये प्लॉट ट्विस्ट शो को और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि अब परिवार एकजुट होकर लड़ने वाला है। संजना टीवी पर हम ऐसे ही डिटेल्स लाते हैं, क्योंकि फिल्म सिटी में रहकर मुझे पता चलता है कि राइटर्स क्या प्लान कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, दादीसा का गुस्सा वरुण पर कैसे बरसेगा? अब एपिसोड आगे बढ़ता है, जहाँ अरमान और अभिरा पुलिस स्टेशन जाते हैं। हमारे प्याले मदन जी, जो अरमान के पिता हैं और पुलिस ऑफिसर, वहाँ पहले से ही हैं। मदन कहते हैं, बेटा मैंने रिपोर्ट रजिस्टर कर ली है, साइबर क्राइम टीम इस पर काम कर रही है। लेकिन अभिरा संतुष्ट नहीं है। अरे भाई, अभिरा ऐसे थोड़ी ना हार मानने वाली है। वो कहती है, पापा रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, हमें वरुण को एक्सपोज करना है, उसके दोस्त सिड को भी। वो सोचते हैं कि वो अमीर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अरमान सहमत होता है और कहता है, हाँ, हम अपना रिटेलिएशन प्लान बनाते हैं। पहले वीडियो डिलीट करवाते हैं, फिर उन पर केस करते हैं। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जहाँ वे वरुण के फोन से सबूत निकालने की योजना बनाते हैं। ये सीन फुल ऑफ एक्शन है और आप महसूस करेंगे कि कैसे अभिरा की स्ट्रेंथ अरमान के स्मार्टनेस से मिलकर एक परफेक्ट टीम बनाती है।
बीच में रूही आती है और अभिरा को सपोर्ट करती है। कहती है भाभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये समाज की गंदी मेंटालिटी है लेकिन हम लड़ेंगे। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। रूही और अभिरा की बॉन्डिंग शो की हाईलाइट है, क्योंकि पहले वे राइवल्स थी लेकिन अब फैमिली मेंबर। ये देखकर दिल खुश हो जाता है ना। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने देखा है कि ऐसे कैरेक्टर्स की ग्रोथ ऑडियंस को बांधे रखती है। ये दिखाता है कि कैसे रिश्तों में बदलाव आता है और कैसे लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है, रूही का सपोर्ट अभिरा के लिए कितना मायने रखेगा? फिर हम देखते हैं कि वरुण अपने घर में पार्टी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है। लगता है उसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है। सेठ कहता है वरुण तूने कमाल कर दिया, अब वे वकील अपनी इज्जत बचाने में ही लगे रहेंगे। कितना घमंड है इन लोगों में। लेकिन वरुण को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका फोन रिंग करता है और अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है तुम्हारा खेल खत्म हुआ। वरुण हंसता है लेकिन अंदर से डरता है। अरे भाई, डर तो लगेगा ही जब अभिरा और अरमान जैसे शेर शेरनी पीछे पड़े हों। इधर पोडार हाउस में क्रिश, जो परिवार का युवा सदस्य है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है। वो हैकर की मदद से वीडियो ट्रेस कर रहा है। क्रिश उसकी बहन कहती है भाई सावधान रहना, लेकिन क्रिश कहता है चिंता मत कर, मैं अभिरा भाभी के लिए कुछ भी करूंगा। ये दिखाता है कि परिवार कैसे एक दूसरे के लिए खड़ा है। कितनी प्यारी बात है ना। तानिया, जो क्रिश की पत्नी है, थोड़ी जलन महसूस करती है लेकिन फिर सपोर्ट करती है। दादीसा सबको मोटिवेट करती हैं, कहती हैं पोडार फैमिली कभी झुकती नहीं, हम लड़ेंगे। मैं संजना टीवी से कहती हूँ कि ये मोमेंट इंस्पायरिंग है और आप भी सोचेंगे कि परिवार की ताकत क्या होती है। जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्रिश का हैकिंग टैलेंट अभिरा और अरमान के लिए कितना फायदेमंद होगा? एपिसोड में अब एक ट्विस्ट आता है जहां अभिरा और अरमान वरुण के घर जाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। वे एक पार्टी में एंट्री लेते हैं जहां वरुण के दोस्त इकट्ठा हैं। अभिरा वरुण से सामना करती है और कहती है तुमने सोचा हम चुप रहेंगे, ये तेरी गलती है। वरुण हंसता है और कहता है प्रूफ क्या है तेरे पास? तभी अरमान अपना फोन निकालता है और एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें वरुण और सिड की बात रिकॉर्ड है, जहां वे वीडियो मॉर्फ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग क्रिश ने हैक करके निकाली है। वाह क्रिश, क्या कमाल कर दिया। वरुण का चेहरा उतर जाता है। वो कहता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन मदन पुलिस लेकर आ जाते हैं और वरुण को अरेस्ट कर लेते हैं। अभिरा कहती है ये है हमारा रिटेलिएशन, अब तुम जेल में सड़ोगे। ये सीन इतना थ्रिलिंग है कि आप ताली बजाने लगेंगे। फिल्म सिटी में मैंने देखा है कि ऐसे क्लाइमैक्स सीन्स राइटर्स बहुत केयर से लिखते हैं ताकि ऑडियंस हुक रहें। क्या आपको लगता है कि वरुण को उसकी करनी का फल मिल गया? लेकिन एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होता। अरे भाई, अभी तो असली मजा बाकी है। घर वापस लौटकर परिवार सेलिब्रेट करता है। विद्या अभिरा को गले लगाती है और कहती है बेटी तुमने हमारी इज्जत बचा ली। दादी साहब भी अभिरा की तारीफ करती हैं, कहती हैं तुम सच्ची पोडार बहू हो। रूही और रोहित भी खुश होते हैं। अरमान और अभिरा अकेले में बात करते हैं, जहां अरमान कहता है अभिरा तुम्हारे बिना मैं क्या करता। अभिरा मुस्कुराती है और कहती है हम साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है। दोनों का रोमांटिक मोमेंट होता है जहां वे एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मायरा, उनकी बेटी, आ जाती है और पूछती है मम्मी पापा क्या हुआ। अभिरा हंसती है और मायरा को गोद में उठाती है। परिवार की खुशी देखकर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन प्रीकैप में दिखता है कि एक नया विलन आ रहा है जो वरुण का पिता है और वो बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। क्या अभिरा और अरमान इस नए विलन का सामना कर पाएंगे? क्या उनका परिवार फिर से मुश्किल में फंसेगा? ये सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। दोस्तों, ये थी आज की पूरी एपिसोड की स्टोरी। है ना मजेदार? मैं संजना टीवी से हमेशा ऐसी डिटेल्ड अपडेट्स लाती हूँ, क्योंकि फिल्म सिटी में रहकर मुझे पता चलता है कि क्या होने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट क्या था, और अगली एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। संजना टीवी पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार खबरें लाती रहूंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।